नमस्कार, मैं पंडित सुनील शास्त्री अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर राजयोग का क्या फल होता है। हम कैसे जानें कि हमारे जन्म कुंडली में राजयोग है और राजयोग कैसे बना। तो सर्वप्रथम आपको बताने पराशर ऋषि जी कहते हैं, तपस्थानाधिपो राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत उभावन्योन्य दृश्यं दृष्टौ जातश्चेदि राज्य भाग। अर्थात इसमें कहा गया इनमें से मुख्य दो ग्रह होते हैं। भाग्येश राजा होता है और पंचमेश मंत्री होता है। आपकी जन्म कुंडली का जो नवम भाव है उस स्थान का जो स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, वो भाग्येश कहलाता है। जो पंचम स्थान है, आपके लग्न कुंडली से पांचवा स्थान है, उस स्थान के जो स्वामी है वो पंचमेश होते हैं। उनको पंचमेश अर्थात पंचम स्थान के ईश्वर मालिक। तो नवमेश और पंचमेश के बारे में कहा गया है, भाग्येश राजा होता है और पंचमेश मंत्री होता है। और ये दोनों ग्रह परस्पर एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे से देखे जाते हो, तो वो व्यक्ति राजा होता है। अर्थात आपका पंचम स्थान का स्वामी और नवम स्थान का स्वामी दोनों एक दूसरे को अपनी अच्छे उच्च राशि के हो या त्रिकोण में हो, एक दूसरे को देखते हो, तो ऐसे जातक राजा होते हैं। दूसरी बात कहा गया है, यत कुत्रापि संयुक्त तौ वापि सप्तमौ राजवंशोद्भव बालो राजा भवति निश्चितम। अर्थात कहा गया है, इन दोनों ग्रह कहीं पर एक साथ हो अथवा एक दूसरे से सातवें भाव हो तो जातक राजा का लड़का और संपूर्ण जीवन राज्य भी हासिल करता है। अर्थात पंचमेश और नवमेश भाग्येश, ये दोनों एक साथ एक दूसरे के सातवें स्थान से देखते हो, एक दूसरे के सामने आमने हो और अच्छी राशि के हो, तो वो व्यक्ति राजा के यहाँ जन्म लेकर के और संपूर्ण जीवन राज्य करता है। तो इस तरह से इन ग्रहों के आधार पर राजयोग बनता है।